सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्टडी चैनल पर। तो हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में और कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम पढ़ा देंगे। और मेरी तरफ से मैंने पूरे टॉपिक कराए हैं और आप देख लेना एक बार, कुछ टॉपिक बचे हैं तो मैं आपको करा दूँगा। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान की सभ्यता। और जो ज्योग्राफी के नोट्स आपको फ्री नोट्स वो आपको मिल गए होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने और भी बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं, जो क्लास संस्कृति के नोट्स भी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और जैसे हमारा जो राजस्थान का इतिहास होगा तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और रोज़ आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती रहेंगी। फिर आपको अन्य जो इसके संबंधित नोट्स है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम का नाम है यहाँ पर आपका स्टडी विथ मुकेश सीकर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर लो। आज का टॉपिक राजस्थान की सभ्यता। इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं सभ्यता, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो राजस्थान में आपके तांबर या काशी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता जो आपके प्रतिनिधित्व स्थल है, यानी जो तांबर युगीन यानी कांस्य या आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता जो इसके अंतर्गत आती है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो कालीबंगा सभ्यता आती है हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में, तरखान वाला डेरा ये आपके गंगानगर में, करणपुरा ये आपके हनुमानगढ़ में। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में। इम्पोर्टेंट है आपकी कालीबंगा, एक आहड़, एक हड़प्पा, ये कुछ सभ्यता आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम जो शाब्दिक अर्थ क्या है कालीबंगा का, तो काली चूड़िया स्थित आपके घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज तो 1952 में इसकी खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज करता है। इसका विकास आपके सोती ग्रामीण संस्कृति जो कालीबंगा आपके फर्स्ट से बताया जाता है। उत्खनन के बारे में बात करें, यानी यहाँ पर खुदाई का कार्य किसने किया और कब किया, तो 1961 से 69 में आपके बीबी लाल थे और बीके थापर द्वारा एम.डी. खर्रे और जगदीप जोशी और कुछ और भी लोग थे, ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो इसका कालक्रम क्या है, तो आपके 2350 से 1750 बीसी जो आपके कार्बन डेटिंग पद्धति पे आधारित है। आगे बात करते हैं इसकी विशेषता। तो आपकी विशेषता देखते हैं, तो ये नगरीय सभ्यता है आपकी, ताम्रयुगीन या कांस्य सभ्यता है। संभवतः आपकी मात्र शतात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। और व्यापारिक जो प्रधान सभ्यता है, साक्षरता सभ्यता जो साक्षर यहाँ पर पटेली के लोग थे। नोट आपके लिए, इस स्थल में आपके सर्वप्रथम भाषा शास्त्री एल.पी. टेसीटोरी ने खोजा और इसे जो प्रागैतिहासिक स्थल माना है। उत्खनन में प्राप्त सामग्री, यानी उत्खनन खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो ये पूछा जाता है आपको जो आपके खतर निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में। कालीबंगा में आपके 2 टीले पर आपके उत्खनन कार्य किया गया। 5 स्तर पर उत्खनन कार्य आपके प्राक हड़प्पा तथा आपके विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। तो आपके 3 स्तर में तो आपके विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए और 2 स्तर में आपके प्राक हड़प्पा के अवशेष। आपके उत्तरी 3 स्तरों में आपके विकसित हड़प्पा के और निचले 2 स्तरों में आपके प्राक हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो प्राक हड़प्पा जो कालीन बस्ती है आपकी या परकोटे के बाहर से जुते हुए खेत के साक्ष्य निकाले गए, यानी निशान मिले। इनमें से आपके हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण में काटते हुए बनाए गए हैं, जिनमें से एक साथ दोहरी फसल जो आपकी सरसों और चने की दोहरी फसल के साक्ष्य मिले हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दोहरी फसल के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो आपकी प्राक कालीबंगा सभ्यता है उनकी बस्ती अंत हुआ, यानी किसी भूकंप के कारण आपकी कालीबंगा सभ्यता का अंत हुआ। उनके ऊपर आपके विकसित कालीबंगा के दुर्ग और टीले का निर्माण किया गया था। फिर बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा की खुदाई से ऊपरी 3 स्तरों स्तर थे उनमें विकसित आपके कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले। विकसित कालीबंगा में एक आपके सुनियोजित नगर, यानी यहाँ पर नगर के साक्ष्य मिले, वो भी सुनियोजित। 2
जो दो आपके टीले विभक्त था, दो टीलों में आपके विभक्त था। तो बात करते हैं एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला। तो आपके पश्चिमी टीले में दुर्ग कोटे गढ़ी नाम से जाना जाता है। यहाँ आपके सम्राट वर्ग का निवास था। फिर बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी टीला। इसमें आपके नगर टीला भी कहते हैं। पूर्वी टीले को निचला टीला या शहर के नाम से जाना जाता है, से घेरा गया। दुर्ग टीले को प्राग आपके कालीबंगा बस्ती के ऊपर ही बसाया गया था। सुरक्षा दीवार का निर्माण और कच्ची ईंटों से सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया था। जो दीवार थी आपकी 40-20 x 10 या आपकी 30-15 या आपकी 7.5 साइज जो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में बात की गई है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर सम्राट वर्ग का जो निवास स्थान। फिर यहाँ पर आगे यानी आपका घर का विशेष निवास स्थान। फिर आगे कुआं आपके यक्षकुंडा आपके परकोटा जो आपकी चारों तरफ दीवार है उसे परकोटा कहते हैं। फिर मिट्टी के चबूतरे और बुर्ज जो आपके बुर्ज भी बनाए गए। और नगरीय टीला ये था आपका नगरीय टीला। गढ़ी क्षेत्र क्या है? तो गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश के लिए आपकी चारों दिशाओं में आपके प्रवेश द्वार बनाए गए तथा दक्षिणी द्वार में आपके दोनों तरफ आपके आरक्षक कक्ष बनाए गए जिसमें कोई नहीं जा सकता। गढ़ी से पूर्व से पश्चिम की दिशा में एक लंबी दीवार को आपके बांट दिया गया, यानी लंबी दीवार के रूप में बांट दिया गया। ऐसा उदाहरण आपके सभ्यता के अन्य किसी स्थल पर नहीं मिलता। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से जो भवनों का निर्माण किया गया था और ये इसी कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलता है। गढ़ी की दीवार, गढ़ी यानी दुर्ग होता है आपका। गढ़ी की दीवार आपके या बुर्ज कच्ची ईंटों से निर्मित है। आपके दुर्ग वाले टीले दक्षिणी अर्ध भाग में आपके 5 से 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं जिनमें से जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली, यानी जो जली हुई अस्थियां मिली है जानवरों की जो इनके किसी बलि प्रथा के जो यानी यहाँ पर जो हवन कुंड के समान आपके जो आपके कच्ची ईंटों से बनी है और उसमें कुछ बलि प्रथाओं के जो प्रमाण मिले यहाँ पर आपको। इन चबूतरे में आपके कुआं आपके यक्ष वेदी यानी आपके यज्ञ। दूसरे चबूतरे में आपके जो 7 अग्निवेदी जो पंक्तिबद्ध थी, जो अग्निवेदी यानी जो हवन कुंड जो पंक्तिबद्ध थे। गढ़ी के ऊपरी आपके अर्ध भाग में विशेष जनों के आवास, जो ऊपरी भाग था गढ़ी का उसमें विशेष जनों का आवास स्थान देखने को मिला है, जो हमने बात की थी आरक्षण स्थान। फिर बात करते हैं और क्या देखने को मिला है यहाँ पर। गढ़ी के दक्षिणी यानी दुर्ग के दक्षिणी अर्ध भाग में आपको जाने के लिए ऊपर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ थी, यानी ऊपर जाने के लिए। निचला आपके नगर, इसमें आपके सामान्यतः जन के निवास के लिए था और कालीबंगा में जो निचले नगर को भी आपके सुरक्षा दीवारों से घेरा हुआ था, यानी गढ़ में भी अलग से सुरक्षा दीवार और जो आपकी अन्य जनता के लिए था उसके लिए भी सुरक्षा दीवार थी। फिर यहाँ पर भवन निर्माण किस प्रकार के थे उनके बारे में बात करते हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। जो कालीबंगा थे उसमें कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं जिसमें यह सभ्यता आपकी सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है, यानी गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। कालीबंगा में आपकी पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं और नालियाँ और स्नान घर बनाने के लिए किया गया था। यानी जो मकान मिलते हैं पूछा जा सकता है आपको, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान ही देखने को मिले और यहाँ पर जो पक्की ईंट यानी कुएं नालियाँ इत्यादि आपके स्नानघर बनाने को देखे गए हैं। फिर ये मैप आपका किस प्रकार से घर था उसका मैप है। फिर भवनों के बारे में और बात करें। भवनों की दीवारें, दो दरवाजे आपकी गली में खुलते थे, यानी गली की दिशा में खुलते थे। भवन में आपके 4 से 5 कमरे, रसोई, स्नानघर, कुआं इत्यादि थे। भवन में एक आपके पल्ले की किवाड़ जो यानी एक पल्ले की किवाड़ लगे हुए थे। निर्माण में आपके निजता की सुरक्षा का ध्यान रखा गया और प्रथम तल में आपकी खिड़कियां नहीं बनाएगी, यानी आपकी गली की दिशा में खिड़कियां नहीं बनाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से देखा गया। तो कालीबंगा में आपके सार्वजनिक नालियां अवशेष नहीं मिलते, यहाँ आप संभवतः लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया। कमरे में फर्श में अलंकृत ईंटों का ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है फर्श में।
सड़क व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता में, तो यहाँ पर सभ्यता में आपके समकोण पर काटती हुई सड़कें देखने को मिलती है। ये मुख्यतः सड़कें आपके पकाकर आपके प्रयास दिखाया गया, यानी इन्हें पकाने का प्रयास, यानी जो मजबूत सड़कें बनाने का प्रयास दिखाया गया, जिस प्रकार आपके मोहनजोदड़ो में है। फिर यहाँ पर शवादान की बात करते हैं, तो शवादान यानी शव को किस प्रकार दफनाते थे या आपके जलाते थे। तो कालीबंगा में आपके कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित, यानी जो दिशा भी पूछी जा सकती है, दक्षिण पश्चिम में, दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा में से आपके 3 प्रकार के शव आपके विसर्जन मिले हैं। उनके बारे में बात करते हैं। कुल आपके 37 शव विसर्जन मिले, यानी 37 आपके शव के प्रमाण मिले यहाँ पर। पूर्ण आपके समाधिकरण जो आपके सर्वाधिक मिले, जो समाधि, फिर आंशिक समाधि, फिर दाह संस्कार। अंडाकार गड्ढे जिनमें आपके कंकाल व मर्तबांड देखने को मिले हैं। कंकाल, मर्तबांड यानी मिट्टी के आपके बर्तन देखने को मिले, तथा अन्य सामग्रियाँ भी मिली है, जो 15 अवशेष मिले हैं। इस प्रकार के 15 अवशेष मिले हैं जो आपके जादू टूटने से संबंधित माना जाता है। फिर बात करते हैं आयताकार गड्ढे। इसमें सामग्री तो है पर लेकिन अस्थियाँ अवशेष नहीं है। तो सामग्री मिली है पर जो अस्थियों के अवशेष नहीं मिले। गोल गड्ढे केवल सामग्री मिली है, यहाँ पर भी अस्थियाँ नहीं मिली है। यहाँ पर 17 अवशेष देखने को मिले हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण आपके शव विसर्जन में आपके शव को पीठ के बल लेटाया गया, यानी जो पूर्ण शव विसर्जन वाला था उसमें आपको पीठ के बल लेटाया गया। इसमें आपके सिर ऊपर की दिशा में और आपके पैर दक्षिण दिशा में, ये पूछा जा चुका है सिर और पैर वाला शव में। तो लेकिन इसका उदाहरण ऐसा मिलता है, जो शव का दफनाने का उदाहरण मिलता है, जबकि शव को पेट के बल लेटाया गया और सिर जो दक्षिणी दिशा में रखा गया। फिर अब बात करते हैं एक कब्र में प्राप्त शव में आपके शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ में कलाई में आपके हड्डी, दाएं हाथ की कलाई की हड्डी छोटी है, यानी जो शव में आपको यहाँ पर शारीरिक दोष यानी देखने को मिलता है। एक हाथ की जो आपकी हड्डी है कलाई की वो बड़ी, एक ही छोटी देखने को मिली है यहाँ पर। एक अस्थि आपके पंजर में आपके जलाने जाने में आपके निशान मिले। फिर एक कब्र में आपके तांबे के बर्तन जो आपके दर्पण देखने को मिला है, तांबे का शीशा आपको। एक बच्चे की खोपड़ी में आपके 6 छेद मिले जो आपके शल्य क्रिया के प्रमाण माने जाते हैं। कालीबंगा के निवासी खोपड़ी के शल्य क्रिया की जो प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। तो ये पूछा जा चुका आपके शल्य क्रिया वाला। अन्य प्राप्त सामग्री, दो अन्य और क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो कालीबंगा में ऐसे एक बेलनाकार मोहर मिली है, जो आपके एक बेलनाकार मोहर मिली है जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता की है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन की कालीबंगा सभ्यता में जो मोहरें मिली है तो वो कहाँ की, कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो मेसोपोटामिया से। इन मोहरों में आपकी कालीबंगा से मिलना आपका व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। कालीबंगा में उत्खनन से आपके तांबे के जो वृक्ष की आकृति मिलती है, जो तांबे के वृक्ष पर सब यानी बेल के आकृति जो आपके तांबे के मिलते हैं। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप जैसे आपकी प्राकृतिक आपदाओं के आपके साक्ष्य संभवतः प्राक आपकी कालीबंगा बस्ती का अंत भूकंप के कारण हुआ है। तो आज के लिए इतने देखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमने बताया स्टडी विथ मुकेश। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ मुकेश शिखर। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कल से जो पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए जो इतिहास का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।